चिंकू ने दरवाजा 3 बार खटखटाया। चलो कोई नहीं आया, इसका मतलब वो मस्त गधे बेचकर सो रहा है आराम से। अब मैं एक ही लात में दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर एंट्री मारूंगा। ये कहकर वो शैतानी मुस्कान लिए दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजे पर लात मारना चाही, लेकिन तभी लाला ने दरवाजा खोल दिया और चिंकू की लात लाला के सीने पर लगी। अरे बाप रे बाप, मंगरू भाग! लखनपुर गांव में अढ़ैया अपने माता पिता के साथ रहता था, जो स्वभाव से जिद्दी लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका गधा ढोलू था। ओम हरि नारायणम, ओम हरि नारायणम, नमो 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 नमो। अढ़ैया, क्या माँ? बेटा जाओ जरा बाजार से एक आलू की बोरी ले आओ। जो 2 आने बचेंगे उन्हें तुम ले लेना। हाँ हाँ जी माँ, मैं अभी ले आता हूँ। लेकिन ये बताओ माँ, मैं 2 आने का करूँगा क्या? छोड़ो, आप तो एक काम करो, बस आप मेरे लिए ना 10 लड्डू बना दो। ठीक है बेटा, जा आलू की बोरी ले आ, उसके बाद मैं तुझे पेट भर के लड्डू खिलाऊंगी। अढ़ैया आंगन में गया और अपने गधे से बोला, चल रे मेरे ढोलू, बाजार से लेकर आए आलू, चल चल चल। ओम हरि नारायणम, ओम हरि नारायणम। अढ़ैया अपने गधे के साथ मंडी के लिए निकल गया। वो मंडी पहुंचा और एक लाला से बोला, भैया एक आलू की बोरी कितने की है? ले जाओ बेटा ले जाओ, आखिरी बोरी बची है, सिर्फ 12 आने की है। ये तो आप ज्यादा बता रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये 10 आने की होनी चाहिए। आहा, चल ठीक है बेटा, ला 10 आने ही दे दे, ला। तभी एक और आदमी वहां आया। अरे भैया ये लो 12 आने और मुझे आलू की बोरी दे दो। अरे चाचा, बोरी तो बस एक ही थी जो कि मैंने ले ली, अब तो बची ही नहीं है। पूरे 12 आने हैं ना? हाँ तो ठीक है, ये बोरी आप ले लो, ले जाओ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे काका, 2 आने के लालच में आपने मेरी बोरी इनको दे दी, ये तो गलत बात है। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है, लालची कहीं के। हाँ दे रहा हूँ, मेरी बोरी मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहे उसको दूं। तू बड़ा आया यहाँ मेरा बाप बनने वाला, मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। अरे चल निकल यहाँ से, अरे चल जा, फुट यहाँ से, बड़ा आया। वाह 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 वाह, एक तो मेरी बोरी मोल भाव तय होने के बाद भी लालच के चक्कर में इस आदमी को दे रहे हो और ऊपर से बदतमीजी भी कर रहे हो। मुझे अढ़ैया ब्राह्मण क्यों कहते हैं ये अब तुमको पता चल जाएगा। हाँ, तू तो गया लाला। लाला ने अपनी दुकान बंद की और आगे बढ़ गया। अढ़ैया अपने गधे पर बैठा और फिर उसके पीछे हो लिया। ओम हरि नारायणम, ओम हरि नारायणम। अरे अरे देखो देखो, 2 आने का लाला, देखो 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 देखो, 2 आने का लाला जा रहा है। अरे देखो, 2 आने का लाला जा रहा है, 2 आने का, 2 आने का। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसे किसी बड़े आदमी को बोलना अच्छा लगता है क्या? चाचा, इस लाला ने मुझे 10 आने की आलू की बोरी बेच दी थी, मोल भाव तय हो गया, बस पैसा देना बाकी था। अचानक से दूसरे आदमी ने इसको 12 आने का लालच क्या दिया, इसने बोरी उसको दे दी। अरे ये तो पूरे बाजार में मेरी धोती खोल रहा है, क्या करूं? अरे देखो देखो, 2 आने में बिकने वाला लाला। अरे कहाँ चले लाला जी, देखो तेज तेज भागे भैया। इसी तरह अढ़ैया उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। वहां उस लाला की बीवी घर के बाहर ही खड़ी थी। हे जी, ये आपने क्या किया? पूरे मोहल्ले में लोग यही बातें कर रहे हैं कि मेरा पति 2 आने का लाला है। अरे ऐसा तो मैं रोजाना ही करता हूँ, लेकिन आज इस अढ़ैया से पाला पड़ गया। आज तो मेरी इज्जत नीलाम हो गई।
पता नहीं कहां से कौन से मुहूर्त में ये मेरी दुकान में आ गया। देख लिया, अढ़ैया से उलझने का अंजाम ऐसा ही होता है। अरे हाँ हाँ, देख लिया भाई, माफ कर दे मुझे, पता नहीं कहां से मेरे पीछे पड़ गया। नहीं 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 नहीं, मैं तो रात तक यहाँ खड़ा रहूंगा और ऐसे ही शोर मचाता रहूंगा। कैसे तुमने मेरी बोरी उस आदमी को दे दी सिर्फ 2 आने की लालच की वजह से? 2 आने का लाला देखो, 2 आने का लाला देखो, 2 आने का लाला देखो। नहीं अढ़ैया, इनको माफ कर दो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। तो बताओ क्या खास है? वो औरत जल्दी से घर के अंदर गई और एक थाली भरकर लड्डू लेकर आई। अरे वाह 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 वाह, लड्डू! लाओ 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 लाओ। अढ़ैया जल्दी से बैठा और गपागप लड्डू खाने लगा। तभी लाला घर के अंदर से एक बोरी लेकर आया और अढ़ैया के गधे पर लाद दी। ये ले बेटा, अब बेटा शांति से घर चले जा। देख बेटा, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, अब और शर्मिंदा ना कर। ये हुई ना बात, आज के बाद लालच मत करना। ओम हरि नारायणम, ओम हरि नारायणम। अढ़ैया और ढोलू दोनों हंसते मुस्कुराते अपने घर को पहुँचे। ये लीजिए माँ। अढ़ैया की माँ ने उसे लड्डू की थाली दी और अढ़ैया उन्हें मजे से खाने लगा। यही उसकी आदत थी। अढ़ैया रोजाना रात को 2 किलो लड्डू खाकर ही सोता था, वरना उसे नींद नहीं आती थी। अढ़ैया रोज की तरह अपनी माँ के साथ खाना खाने बैठा। अरे ये क्या माँ? खाओ बेटा, मटर पनीर की सब्जी है, इसे तो सब पसंद करते हैं। क्या करती हो माँ? लेकिन मेरे लड्डू कहाँ हैं? आपको तो पता है ना कि मुझे दिन में 4 बार लड्डू खाने का शौक है। फिर आपने लड्डू क्यों नहीं रखे, बताइए। बेटा, कल गांव में कोतवाल साहब आ रहे हैं, तो उनके सम्मान में उनको लड्डू भेंट चढ़ाए जाएंगे। पुत्तन हलवाई के यहाँ मैं गई थी, उसी ने बताया कि सारे लड्डू कल कोतवाल साहब को भेंट चढ़ाए जाएंगे, इसीलिए आज उसने लड्डू नहीं बेचे। ये सुनकर अढ़ैया को गुस्सा आ गया। वो एक कोतवाल होकर अढ़ैया के हिस्से की लड्डू खाएगा क्या? ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अरे मेरा बच्चा भूखा सोएगा तो मुझे तो अब नींद भी नहीं आएगी। उसकी माँ ने भी खाना नहीं खाया। अढ़ैया पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड्डू की भूख उसे सोने नहीं दे रही थी। नहीं 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 नहीं, मुझे लड्डू खाने ही होंगे। मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। मुझे लड्डू खाना है, मुझे लड्डू खाना है। अढ़ैया उसी समय दबे पांव अपने घर से निकला और गधे के पास पहुंचा। चलो उठो ढोलू, जल्दी से उठो, मुझे लड्डू खाने जाना है। अरे क्या हुआ अढ़ैया तुमको? आधी रात के समय अचानक से लड्डू? अब लड्डू तुमको कहाँ मिलेगा इतनी रात को? कहाँ से मिलेगा ये मुझे पता है। अब तुम जल्दी से बस मेरे साथ चलो, कल तुमको हरी हरी घास खिलाऊंगा। ठीक है, चलो। अढ़ैया ढोलू को लेकर पुत्तन हलवाई की दुकान की तरफ रवाना हो गया। पास ही के गांव में एक अढ़ैया का हमशक्ल रहता था, जिसका नाम चिंकू था। चिंकू एक पेशेवर चोर था और अपने साथी मंगरू के साथ चोरियां किया करता था। ए मंगरू, आज इस लाला के यहाँ चोरी करने वाले हैं। देखना, आज हमें इतना माल मिलेगा कि महीनों तक हमें चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, संभल कर उस्ताद, इस बार कोई गलती नहीं करना। कहीं वो लाला जागा हुआ ना निकले और उसने आपको पकड़ लिया तो? मेरे पास एक मस्त तरकीब है। पहले दरवाजा खटखटा कर देखूंगा, अगर कोई दरवाजा खोलने आया तो अपन हो जाएगा फुर्र, लेकिन अगर कोई दरवाजा खोलने नहीं आया तो अपन समझ लेगा कि लाला गधे बेचकर सो रहा है, और फिर मैं एक ही लात में दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर और घर का सारा माल चुराकर सीधा बाहर। समझा क्या? वाह उस्ताद, वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब निकाली है आपने। चिंकू ने दरवाजा 3 बार खटखटाया। चलो, कोई नहीं आया, इसका मतलब वो मस्त
गधे बेचकर सो रहा है आराम से। अब मैं एक ही लात में दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर एंट्री मारूंगा। ये कहकर वो शैतानी मुस्कान लिए दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजे पर लात मारना चाही, लेकिन तभी लाला ने दरवाजा खोल दिया और चिंकू की लात लाला के सीने पर लगी। अरे बाप रे बाप, मंगरू भाग! दोनों वहां से भाग निकले। चिंकू चोर और मंगरू भागकर पुत्तन हलवाई की दुकान में घुस गए और उसके टेबल के पीछे छिप गए। अरे उस्ताद, मैंने आपसे पहले ही कहा था दिमाग से काम लेते हैं, फिर भी आपने गलती कर दी। अरे मैंने तो दरवाजा तोड़ने के लिए लात मारी थी, मुझे क्या पता था वो लात उस लाला की छाती पर लग जाएगी। थक गए रे भाग भाग के। उस्ताद, कोई आएगा तो नहीं ना? अब ये तो कोई आएगा तो पता चलेगा। मैं कहाँ से बता सकता हूँ कि कोई आएगा कि नहीं आएगा? तुझे भी पता चल जाएगा कुछ देर में, और मुझे भी। ये दोनों टेबल के पीछे छिपे थे, तभी उन्होंने देखा कि अरहैया अपने गधे के साथ अंदर आया। उसे देखकर चिंकू चोर हैरान रह गया। उस्ताद, क्या रे, ये क्या? ये तो मेरी हूबहू शक्ल का है रे। वही तो उस्ताद, अब मेरे हो गए दो उस्ताद। ये कैसा करिश्मा है? मेले में कोई आपका भाई बिछड़ गया था क्या? अरे कहाँ है मेरे लड्डू, मेरे लड्डू कहाँ? अरहैया की नाक में लड्डुओं की सुगंध पहुंची। उसने मेज पर देखा तो उस पर एक थाली रखी थी जो कपड़े से ढका था। उसने झट से कपड़ा हटाया। अरे वाह, ये रहा लड्डू। अरहैया ने गपागप लड्डू खाना शुरू कर दिए। अरे देखो तो, ये तो बहुत बड़ा वाला भुक्कड़ है। हाँ, मजा आ गया, एक और खाता हूँ। अब चलो अरहैया, अब तो आपको तसल्ली मिल गई ना, खा लिया ना लड्डू। अब चलो चलते हैं। अब आ गई टकार। ओम हरि नारायणम, ओम हरि ये कहकर अरहैया वहां से चल दिया और सुबह होने से पहले चिंकू चोर भी वहां से निकल गया। अरे उस्ताद, आपके दिमाग में जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। चल तो रिया है, और उसमें मजा भी बहुत आने वाला है। दोपहर होने पर सभी गांव के लोग चौक पर इकट्ठा हुए। मैं आप सभी लोगों की अच्छे से हिफाजत करूंगा और आधी रात को भी आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा, इसीलिए आप लोग चिंता ना करिए। ये सुनकर सभी खुश हो गए। कोतवाल साहब की जय हो। कोतवाल साहब की जय हो, जय हो। कोतवाल साहब, हमारी दुकान के लड्डू बड़े मशहूर हैं, आप इन्हें स्वीकार करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अरे जी, इनकी क्या जरूरत थी। अब आप कहते हैं तो मैं खा ही लेता हूँ। लाइए। जैसे ही कोतवाल ने थाली से कपड़ा हटाया तो थाली बिल्कुल खाली थी। अरे ये क्या, ये थाली से लड्डू कहाँ चले गए? अरे खाली कैसे हो गई? अरे अब आप लोगों को कुछ नहीं देना था तो साफ साफ मना कर देते। मुझे इस तरह से शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। ये क्या बात हुई? बदतमीजी करते हैं आप लोग। कोतवाल का गुस्सा परवान चढ़ गया और वो उसी समय वहां से चला गया। ये ठीक नहीं हुआ। हमारे गांव के होने वाले कोतवाल को बताओ भला हम लोग लड्डू भी भेंट नहीं कर पाए। तभी एक पुत्तन हलवाई का नौकर वहां पहुंचा। हाँ मुखिया जी, जरूर इन लड्डुओं को किसी ने चुराया है। ये देखिए, उस कमरे में मेज के नीचे ये रुद्राक्ष का माला यानी कि लॉकेट पड़ी मिली है। उसे देखते ही मुखिया उसे पहचान गया। अरे हाँ, ये तो अढ़ैया पहनता है। हाँ 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 हाँ, उसी का है ये। अरहैया अपना रुद्राक्ष की माला देखकर हैरान रह गया। अरे अब मैं क्या करूं? अब तो मैं भाग भी नहीं सकता। ये ढोलू। तभी ढोलू गधे ने कुछ सोचा और उससे बोला,
सुनिए, अगर आपको अभी इन गांव वालों से खुद को बचाना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करिए। अरे लेकिन मैं क्या करूं ढोलू? गधे ने अड़ैया के कान में कुछ कहा। अड़ैया, ये तुमने ये क्या किया है? हम सब तुमको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, दे दो मुझको सजा, लेकिन उसके बाद जो सजा कृष्ण कन्हैया तुम सबको देंगे उसके लिए भी तैयार रहना। हाँ। ये सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग यही देखते हो ना कि मैं हमेशा लड्डू खाने को तैयार रहता हूँ। हाँ, यही तुम्हारी सच्चाई है। मैं रोजाना रात के समय कृष्ण कन्हैया का आह्वान करता हूँ। वो रोजाना मुझे दर्शन देते हैं और वो 2 किलो लड्डू मैं उन्हीं को भोग लगाता हूँ, मैं अपने लिए नहीं लेता। अड़ैया की बात सुनकर सभी एक दूसरे से तरह तरह की बातें करने लगे। मैं सच कह रहा हूँ। कृष्ण कन्हैया मुझे इस गांव के लोगों के बारे में भी बताते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि उनको चढ़ाने वाले लड्डू आप लोग कोतवाल को चढ़ाने वाले थे तो वो तुम सबसे गुस्सा हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये सुनकर सभी गांव वाले सोच में पड़ गए। अड़ैया के माता पिता भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अड़ैया, अगर तुम सच कह रहे हो तो चलो ठीक है, फिर हम तुम्हें सजा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, जो कुछ तुमने बोला वो सच है कि नहीं, इसके लिए हम तुम्हारी परीक्षा जरूर लेंगे। ये सुनकर अड़ैया मन ही मन डर गया, लेकिन अपना डर छिपाते हुए बोला, हाँ, जब कृष्ण कन्हैया मेरे साथ हैं तो आप मेरी कोई भी परीक्षा ले सकते हैं। ओम हरि नारायणम, जय श्री कृष्णा। अड़ैया लंबी लंबी हाँकने के बाद अपने घर वापस आया। तुमने एक तो चोरी की, ऊपर से झूठ भी बोल दिया। माँ, मैं क्या बताऊं, मैं उस समय अपने आप को बचाना चाहता था बस। झूठ नहीं बोलता ना तो गांव वाले न जाने मेरा क्या हाल करते। अड़ैया की उसके माँ बाप के साथ काफी बहस हुई और सभी अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन एक पति पत्नी अड़ैया के लिए खूब सारे लड्डू लेकर पहुँचे। प्रणाम अड़ैया महाराज। हाँ, प्रणाम। अरे वाह, इतने सारे लड्डू। जी, स्वीकार कीजिए, लीजिए। अड़ैया ने कुछ लड्डुओं को खाया। हम दोनों बहुत परेशान हैं। कल रात हमारे घर में चोरी हुई और हमारा सारा धन चोरी हो गया। ये सुनकर अड़ैया परेशान हो गया और अपनी माँ की तरफ देखने लगा। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। अड़ैया महाराज, आपने ही कहा था ना कि आपको कृष्ण कन्हैया दर्शन देते हैं और आपको सबके संकट के बारे में बताते हैं। महाराज सुनिए ना, आप उनसे पूछना कि हमारा धन कहाँ है और हमें वापस कैसे मिलेगा, पूछिएगा ना उनसे आप। ये सुनकर अड़ैया हैरान रह गया। चलिए, अब हमें आज्ञा दीजिए। उनके जाने के बाद अड़ैया के माँ बाप अड़ैया और गधे को घूरने लगे। अब बताओ, कैसे पता लगाओगे तुम इनके चोरी हुए धन का? अरे, अब डर क्यों रहे हो आप लोग? ये ढोलू गधा आपके घर में है ना। सभी गधे को गौर से देखने लगे। देखो, तुम ये कह देना कि जिस चोर ने धन चोरी किया है उसने धन उसी किसान के खेत में गाड़ा है। अरे ढोलू, ऐसे कैसे बोल दूं? और जब वो धन वहाँ नहीं मिलेगा तो? तो फिर तुम कह देना कि वो धन उसके खेत से किसी और चोर ने चोरी कर लिया और उसका पता तुम अगली बार में बताओगे। अड़ैया के पास कोई और चारा भी नहीं था। अगले दिन वो दोनों फिर से अड़ैया के पास पहुँचे। प्रणाम अड़ैया जी, हमें बताइए हमारा धन कहाँ छिपा है। ये सुनकर अड़ैया ने बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारा धन तुम्हारे ही खेत में आम के पेड़ के नीचे गड़ा हुआ है और तुम उसे जल्द से जल्द निकाल लो, क्योंकि वो चोर कभी भी उसे वहाँ से
वापस निकालने आ सकता है। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर वो दोनों वहां से चले गए। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है, जब उन्हें खेत में धन नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह अढ़ैया के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से बहुत से लोगों की आवाजें आ रही थी। अरे, लगता है गांव वाले हमें मारने आए हैं। नहीं 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 नहीं, मैं डरूंगा नहीं। अब मैं और झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सबको सच बता दूंगा। ये कहते हुए अढ़ैया ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वहाँ गांव के सभी लोग मौजूद थे। देखिए जो कुछ भी मैंने बोला सत्य था, एकदम सत्य था। हमें हमारा धन वापस मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। अढ़ैया, वाह, शाबाश, तुमने हमारे गांव के किसान को फिर से धनवान कर दिया। हम धन्य हैं कि हमारे गांव में तुम्हारे जैसा सच्चा ब्राह्मण मौजूद है। तो बोलो, अढ़ैया महाराज की जय। अरे ये सब कैसे हुआ? ए ढोलू, कैसे हुआ? तूने तो बस एक बार कहा और तुक्का लग गया। ये कैसे हुआ? हाँ, तुक्का तो लगाया था, लेकिन वो सही लग गया। इस घटना के बाद सभी अढ़ैया को बहुत मानने लगे थे। उसके घर रोजाना ढेर सारे लड्डुओं की भेंट आती थी। मेरा तो मन घूमने को कर रहा है। जहां भी जाता हूं सभी मुझे कुछ न कुछ खिलाने पिलाने लगते हैं। अब तो मुझे आजाद घूमने का मन होता है, पर क्या करूं? हाँ अढ़ैया, चलो आज हम दोनों जंगल घूम कर आते हैं। अढ़ैया ढोलू गधे के साथ जंगल में पहुंचा। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों ने सुकून की सांस ली। ये अढ़ैया कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। शाम के समय अढ़ैया घर वापस पहुंचा। अरे अढ़ैया बेटा, तुम आ गए? कहाँ थे? हाँ, वो बस मैं जंगल घूमने गया था और ढोलू को एक शेर उठा ले गया। क्या? ढोलू को शेर उठा ले गया? ये क्या बात करते हो बेटा? हाँ पिताजी, उसे खोने के बाद मेरा आज खाने का मन नहीं है। मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और उसके माँ बाप उसका ये बर्ताव देखकर हैरान थे। अगले दिन अढ़ैया चौक पर बैठा तो बहुत से गांव वाले उसके लिए भेंट स्वरूप लड्डू लेकर पहुंचे। आप लोगों का प्यार देखकर सच में मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अब मेरे बूढ़े बाप को मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए आप सभी मेरे और मेरे घर वालों के लिए रोजाना अच्छे अच्छे पकवान भेज दिया करें। मैं हमेशा कृष्ण कन्हैया जी से इस गांव के अंदर सुख और शांति बनाए रखने के लिए खूब विनती करूंगा। जो आप कहें अढ़ैया महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। गांव के लोग अब अढ़ैया की खूब सेवा करने लगे थे। तरह तरह के पकवान और उसे खूब पैसे भी देकर जाते। अढ़ैया भी अब गांव के लोगों के भोलेपन का खूब फायदा उठा रहा था। उसके माँ बाप इससे बहुत परेशान थे। एक दिन अढ़ैया ने फिर से अपनी सभा बैठाई। गांव के सभी लोग वहां जमा थे। कल रात कृष्ण कन्हैया जी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे गांव के लोगों का उद्धार करना चाहता हूं, खासकर उनका जिनके पास गधे हैं और वो गधा मजदूरी करते हैं। अढ़ैया महाराज, हम भी गधा मजदूरी करते हैं। कहिए, हमारा उद्धार कैसे होगा? देखिए, जितने भी लोग गधा मजदूरी करते हैं वो अपने गधों को मेरे घर भेज दें। मैं एक रात उन गधों को अपने पास ही रखूंगा और कृष्ण कन्हैया अपनी लीला से एक गधे के 2 गधे बना देंगे। ऐसा करने से एक गधे की जगह 2 गधों के मालिक हो जाओगे और अपना काम और ज्यादा कर सकोगे। ये सुनकर सभी खुश हुए। शाम होने पर 2 आदमी अपने साथ गधों को लिए अढ़ैया के पास पहुंचे। चलो, बहुत अच्छे। अब इन गधों को यहाँ छोड़ जाओ और कल सुबह तक इन 2 गधों के 4 हो जाएंगे।
बोलो ओम हरि नारायणम। ओम हरि नारायणम। जय अढ़ैया महाराज की। वो दोनों वहां से चले गए। अढ़ैया ने दोनों गधों को घर के बरामदे वाले कमरे में बंद कर दिया। ये तुमने क्या किया बेटा अढ़ैया? हम उनको एक गधे के 2 गधे करके कैसे देंगे? ओहो पिताजी, आप परेशान बिल्कुल ना होइए, सब हो जाएगा। आधी रात के समय अढ़ैया उसी बरामदे वाले कमरे में पहुंचा और वहां पर कुछ समय बाद मंगरू पहुंच गया। अरे उस्ताद, आपकी चाल काम कर रही है, कहिए अब क्या हुक्म है? ये सुनकर अढ़ैया, जो कि असल में चिंकू चोर ही था, बोला, तुम इन दोनों गधों को ले जाओ और इनको हमारे घर में छिपा दो। अभी के लिए उनको वहीं रखना, बाद में इन्हें आराम से बेच देंगे। अगली सुबह वो दोनों आदमी अढ़ैया के घर पहुंचे। प्रणाम अढ़ैया महाराज, क्या हमारे गधे अब 1 से 2 हो गए हैं? बिल्कुल हो गए हैं। जाओ उस कमरे का दरवाजा खोलो, बोलो हरि नारायण कह के खोलो। जाओ जाओ जाओ। उनमें से एक आदमी ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसके अंदर से 4 मुर्गियां निकली, जिन्हें देखकर दोनों आदमी और अढ़ैया के माँ बाप हैरान रह गए। अरे ये क्या? ये तो मुर्गियां हैं। अढ़ैया गुस्से से उछल पड़ा। अरे रे 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 रे, अनर्थ, घोर अनर्थ, अनर्थ हो गया। अरे कृष्ण कन्हैया ने अपना कार्य नहीं किया। जरूर तुम में से किसी ने उन्हें क्रोधित किया है। मुझे बताओ कि कल रात तुम दोनों ने क्या क्या खाया था? कल रात तो मैंने मछली खाया था। ये तुमने क्या किया? उसी वजह से कृष्ण कन्हैया नाराज हो गए, वही कृपा अटकी हुई है। अब एक काम करो, इन मुर्गियों को ले लो और निकल जाओ यहाँ से। अरे क्षमा करे महाराज, मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। ठीक है, मैं उनसे माफी मांगूंगा। मैं उनका गुस्सा शांत करूंगा और गुस्सा शांत हो गया तो वो इन मुर्गियों को फिर से गधा बना देंगे। ये सुनकर वो दोनों आदमी अढ़ैया का गुणगान करते वहां से चले गए। इस तरफ असली अढ़ैया अपने गधे ढोलू के साथ एक घर के अंदर कैद था। अरे उस चिंकू चोर ने मुझे पकड़कर यहाँ कैद कर दिया और खुद मेरी जिंदगी जी रहा है। कहीं उसने माँ बाबूजी को कुछ कर ना दिया हो। अढ़ैया, हम लोग इस तरह से हार नहीं मान सकते। आज तो हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी ही चाहिए। ढोलू गधे ने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह के जरिए अढ़ैया की रस्सियों को खोला और फिर अढ़ैया ने ढोलू गधे को भी गले की रस्सी से आजाद किया। चलो हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं, कहीं मंगरू वापस न आ जाए। अढ़ैया और गधा दोनों घर से निकले और अपने गांव की तरफ भागे। अढ़ैया, मेरे हिसाब से अगर हम सीधे सबके सामने जाकर सच बोल देंगे तो हो सकता है कि वो कोई चाल चले। हमें बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना होगा। वो तो लेना ही होगा। तो बताओ क्या सोचा है, कोई सुझाव है? अरे भाई, गधे तुम हो तो तुम सोचो ना, मैं भला क्या सोच सकता हूँ। अरे वाह इंसान, अब सोचने का काम भी गधे करेंगे क्या? अगले दिन फिर से वो दोनों आदमी अढ़ैया के घर पहुँचे। प्रणाम अढ़ैया महाराज की जय। हमारे गधे अब तो 1 से 2 हो गए होंगे ना महाराज? हाँ, बिल्कुल हो गए होंगे। अगर तुमने कोई गलती ना की हो तो जाओ दरवाजा खोलकर देखो। जाओ। उनमें से एक आदमी ने दरवाजा खोला तो उसके अंदर 4 गधे बंधे थे, जिन्हें देखकर चिंकू चोर और अढ़ैया के माँ बाप भी हैरान रह गए। अरे वाह 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 वाह, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे ये कैसे हुआ? चिंकू चोर अपनी हैरानी के भाव को छिपाते हुए बोला, अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं एक असली कन्हैया भक्त हूँ। बोलो हरि नारायण की जय हो। हाँ, हमें यकीन हो गया। अढ़ैया महाराज की जय हो। वो दोनों आदमी गधों को लेकर चले गए। अढ़ैया, ये सब क्या था? ये हुआ कैसे?
पिताजी, क्योंकि मुझे सच में कन्हैया जी ने दर्शन दिए थे। अड़ैया के माता पिता हैरान थे और चिंकू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वो दोनों आदमी मुखिया और गांव के कुछ लोगों के साथ अड़ैया के घर पहुंचे। अरे आप लोग फिर से? क्या अब 2 गधों को 3 करवाना है क्या? देखिए, इतना लालच भी ठीक नहीं होता है। वो तीनों आदमी बहुत गुस्से में थे। अरे इतने गधे हम भी नहीं हैं। हम तीनों को हमारी पत्नियां वापस चाहिए। अरे तुम लोगों की पत्नियां भला मैं कहाँ से ला कर दूं? उनको तो तुम्हारे घर में होना चाहिए ना। अड़ैया, इनका कहना है कि तुमने जो गधे इनको दिए हैं, रात होने पर वो 4 गधे राक्षस बन गए और इन दोनों की पत्नियों को उठाकर ले गए। ये बेचारे उनसे डरकर अपनी पत्नियों को बचा नहीं पाए। अरे ये कैसे हो सकता है? गधे राक्षस कैसे बन सकते हैं? वैसे ही जैसे गधे पहले मुर्गी बन गए थे। कल रात मैंने और मेरी पत्नी ने फिर से मांस खाया था अड़ैया। तभी कृष्ण कन्हैया ने क्रोधित होकर गधों को राक्षस बना दिया है। अड़ैया महाराज, अब आपको अपना असली करिश्मा दिखाना पड़ेगा। कृष्ण कन्हैया से कहकर इनकी पत्नियों को ढूंढिए, वरना ये बेचारे यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। ये सुनकर चिंकू चोर ने अपना सर नोच लिया। बस बहुत हुआ, अब मेरा सर चकरा रहा है। अरे 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 अड़ैया महाराज, क्या हो गया आपको? आप ऐसे चीख क्यों रहे हैं? क्या बात है? अरे मैं कोई अड़ैया बढ़ैया महाराज नहीं हूँ, ना ही कृष्ण भगवान मुझे दर्शन देते हैं। क्या? मैं सिर्फ तुम गांव के लोगों को बेवकूफ बना रहा था। असली अड़ैया तो मैंने कैद कर रखा है। कैद कर रखा नहीं, कर रखा था। उसी समय वहाँ छिपा अड़िया और ढोलू गधा सामने आए। उनके साथ ही कोतवाल भी मंगरू को लेकर सामने आया। और अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। मंगरू, तू? और ये क्या? कोतवाल अचानक से यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि मैंने कोतवाल साहब को सब कुछ बता दिया था। मुखिया जी और ये दोनों आदमी भी मुझसे मिले हुए थे। हमने ही मुर्गियों की जगह गधों को कमरे में बंद कर दिया था, जिससे तुम सब कुछ सच बोल दो। क्या? अरे क्या 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 करता है? अब चल, तेरी बारी है कैद खाने में जाने की। चल। अब चिंकू चोर ने अपनी चाल चली। पास ही भूसे का ढेर था। वो जल्दी से भागा और अड़िया को लेकर भूसे में घुस गया। फिर दोनों भूसे से बाहर आए, लेकिन अब उनको पहचानना मुश्किल था। अरे ये क्या हो गया? इसको कैद खाने में ले जाइए, ये असली चोर है। नहीं 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 नहीं, इसको कैद खाने में डाल दीजिए। असली अड़ैया मैं हूँ। सभी हैरान थे कि इनमें से असली अड़िया का पता कैसे लगाया जाए। तभी ढोलू गधा बोला, ओहो, इनमें से असली अड़ैया कौन है, ये तो पता लगाना बहुत आसान है। सभी गधे की तरफ देखने लगे। गधे के कहने पर 2 थाली भरकर लड्डू लाए गए। चलो अड़ैया, दिखा दो अपनी शक्ति। एक ही बार में 2 किलो लड्डू खाने का काम असली अड़ैया ही कर सकता है। अब दोनों ही लड्डू खाने में लग गए। असली अड़िया ने खूब लड्डू खाए और रुकने को तैयार नहीं था, लेकिन चिंकू चोर बस 4 ही लड्डू खा पाया। अरे रे 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 रे, अब और नहीं खा सकता, नहीं तो मेरा पेट फूट जाएगा। पकड़ लिया। चल चल चोर कहीं के। कोतवाल ने चिंकू चोर को पकड़ लिया और ले गया। अड़िया अपने माता पिता से मिला और अपने परिवार में वापस आकर वो बहुत खुश था। अब कभी लड्डू खाने के लिए चोरी नहीं करूंगा और ना ही कभी झूठ बोलूंगा।